तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवालिक एजो एरा में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे थे, पोषण पढ़ रहे थे, यानी कि न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में इससे पहले वीडियो मैंने पूरा का पूरा बताया था। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हमारी जो अगली वीडियो है, इससे पहली वीडियो है, उसको देख लो। हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं पोषण का, यानी कि न्यूट्रिशन का, जहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पर, है ना। अगर मैं एक बार आपको बताऊं कि पोषण के बारे में आपको पहले वीडियो में बता दिया था। इसके हम क्या क्या पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पे क्या पढ़ा हमने, फैट यानी कि वसा। ठीक है, नंबर 3 पे क्या आएगा हमारा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, नंबर 4 की बात करूं, क्या है, विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सारी यूजफुल जो एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल जो आने वाली चीजें हैं, जो अब तक क्वेश्चन आए हैं, सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फैट्स पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। दोस्तों ये जो चैप्टर है विटामिन का, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे केवल इनके बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैंने पूरी पढ़ा दी थी। ठीक है, पोषण क्या है पूरा पहली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्या, फैट। ठीक है दोस्तों, अब हम वसा के बारे में बात करते हैं। देखो वसा, अगर मैं बात करूं वसा की, ठीक है, देखो वसा यानी कि फैट। ठीक है, फैट। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, फैट और वसा, ये देखो क्या है भाई, इसका निर्माण, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा कि इसका निर्माण जो होता, यानी कि वसा का निर्माण कौन कौन से तत्व मिलकर करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक ऊर्जा कौन देता, वसा देती, यानी कि लंबी अवधि तक ऊर्जा देती है। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक ऊर्जा कौन देगा हमें, क्या देगी, वसा। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी कौन देगी, वसा देगी। देखो कैसे, अगर मान लो 1 ग्राम वसा है, ठीक है, 1 ग्राम वसा से हमें 9.4 किलोग्राम कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप कहोगे कि भाई जब इतनी एनर्जी हमें इससे मिलती है तो सबसे ज्यादा हम क्या लें, वसा का यूज करें। ठीक है, तो भाई वसा का यूज हम इसलिए नहीं करते, होता क्या है, अगर हम ज्यादा एक्स्ट्रा वसा लेंगे, यानी कि हम अपने शरीर में ज्यादा एक्स्ट्रा वसा लेंगे, तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल का मतलब समझ रहे हो, जो हमारी धमनियां हैं उनमें जमेगी। हार्ट अटैक जो होगा किसके कारण होगा, वसा के कारण होगा। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किससे बनता, हमारे फैट से बनता, वसा से बनता। तो इसीलिए हम इसे ज्यादा नहीं लेते, केवल एक जो बिल्कुल संतुलित रूप से ही हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पूरी आगे डिटेल्स में बताऊंगा मैं। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, वसा का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। अगर 1 ग्राम इसकी बात करूंगा वसा की, तो 9.4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है किससे, वसा से। सबसे लंबी अवधि तक ऊर्जा कौन देता, वसा देती है। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, इसका यूज हम क्यों नहीं करते ज्यादा, भाई हमारे अंदर जो एक पथरी बनती है, देखो प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारे पित्त की थैली की पथरी है, ठीक है, पित्त की थैली की जो पथरी होती है ना दोस्तों, पथरी वो किसकी बनती है, कोलेस्ट्रॉल की बनती है, कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कहां से आ रहा है, भाई वसा से तो बने, वसा से बनता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज केवल एक संतुलित रूप से करना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, इसका जो ये बनती कहां से, तो ये कितने तत्व की बात करो तो कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, जो इसका देखो एक तो होता फैटी एसिड, फैटी अम्ल। ठीक है, एक होता है ग्लिसरॉल। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो भाई निर्माण किस चीज से होगा, इसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एक क्या होता है, एस्टर होता है, एस्टर। ठीक है, एस्टर।
ठीक है भाई, एस्टर भी क्या है, वसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें तत्वों की बात करें, तत्व कौन कौन से भाई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, वसा बनाते हैं। और ये जो वसा है, इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इनके उसकी बात करूं मैं भाई, एक चीज और बता रहा हूं, कल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई थी, उसमें भी क्या था भाई, कार्बन था, देखो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था 2:1 ये वाला, ठीक है भाई। रेशियो भी पूछ लिया जाता तो पहले मैंने बताया नहीं था, तो इसलिए अब देख लो इसको, ठीक है। तो 9.4 कैलोरी ऊर्जा होगी। अब देखो आगे ये देखो, अब इसको दो प्रकार से बांटा गया वसा। अगर ये क्या है वसा, इस वसा को हम दो तरीके से बांटते हैं। नंबर एक होती है संतृप्त वसा, ठीक है। एक होती है असंतृप्त, एक कौन सी होती है, असंतृप्त वसा, ठीक है। ये दो होती है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होती है एसैचुरेटेड, ठीक है। एक दूसरी कौन सी होती है उसका, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है दोस्तों। एक तो होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड, ठीक है। अंग्रेजी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं संतृप्त वसा की बात करूं, देखो संतृप्त वसा में कौन कौन सी चीज आती है। तो दोस्तों भाई वसा की मैं फैट की बात कर रहा था, ठीक है ना, फैट, ठीक है। फैट्स को जो हमारी वसा है उसे कितने भागों में बांटा गया, दो प्रकार से बांटा गया। एक होती है संतृप्त वसा, एक होती है असंतृप्त वसा, यानी कि सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, ठीक है दोस्तों। अगर मैं संतृप्त वसा की बात करूं तो उदाहरण पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि कौन निम्न में से कौन सी संतृप्त वसा है, ठीक है, कौन सी असंतृप्त वसा है। इनके उदाहरण देखो जितने भी हमारे क्या है, देखो एक तो वनस्पति घी, वनस्पति घी हो गया, ठीक है। एक हो गया देसी घी, ठीक है दोस्तों। एक हो गया देसी घी, एक क्या हो गया हमारा मक्खन, ठीक है दोस्तों। एक हो गया हमारा मक्खन, ठीक है। एक कौन सा, फिश मीट हो गया, ठीक है। एक हो गया हमारा मीट, यानी कि मांस, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी संतृप्त वसा है, तो आपका क्या आंसर होगा, वनस्पति घी, देसी घी, मक्खन, फिश, है ना, मीट, ये कैसी है, संतृप्त वसा है, यानी कि वो सैचुरेटेड है, ठीक है। इनमें अधिक मात्रा किस चीज की होगी भाई, पूरी तरह से ज्यादा हमें एनर्जी देंगी, ठीक है भाई। अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, वसा की मात्रा, तो क्या हो जाए भाई, हमारी धमनियों में भी ये जम जा रहा है ना। लेकिन इसकी कमी हो जाए अगर शरीर में, तो क्या कारण होगा। अगर मैं इसकी कमी की बात करूं दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर में अगर वसा की कमी होगी तो क्या होगा। देखो होगा क्या कि हमारी जो त्वचा है, हमारा जो शरीर है वो रूखी होने लगेगी, ठीक है। हमारे शरीर का वेट कम होने लगेगा, किसके कारण, वसा के कारण। भाई वसा जो है क्या होती है, जो हमारे तेलीय चीजें होती हैं, जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन पर क्या शाइनिंग लेकर आएगी, कौन आएगी, वसा लेकर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान ही है, फायदे भी बहुत है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इसके उदाहरण क्या, संतृप्त वसा के उदाहरण वनस्पति घी, देसी घी, मक्खन और फिश, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, असंतृप्त वसा की बात करूं, तो देखो इसमें भी होते हैं जैतून का तेल, ठीक है। जैतून का तेल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ठीक है, यानी कि मछली का तेल, ठीक है दोस्तों। अगर मछली के तेल की बात करें, तेल क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट है क्या, मछली का तेल। अगर मछली के मीट की बात करें तो वो क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है दोस्तों। और देखो और कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं भाई, सोयाबीन का ऑयल हो गया, ठीक है, सोयाबीन ऑयल हो गया हमारा, सोयाबीन का तेल, ठीक है। कोकोनट ऑयल, है ना, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल, ठीक है। तो भाई यहां से क्या समझ में आ रहा है भाई, जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं, तेल होते हैं हमारे खाने के लिए, वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई वसा दो प्रकार की, अगर मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँ,
भाई हमारी जो वसा है ये आप बोलोगे कि स्टोर कहाँ होती है। अगर मैं इसकी स्टोर की बात करूं, देखो स्टोर कहाँ होती, मांसपेशियों में, मांसपेशी। तो दोस्तों तो वसा स्टोर कहाँ होती है भाई, कुछ मात्रा में हमारी, कुछ मात्रा में कहाँ होगी, हमारे लीवर में भी होगी, है ना, और कहाँ होगी, कहाँ होगी, मांसपेशियों में होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वसा की बात करें हम, तो वसा के बारे में भी इतना ही था। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया किस प्रकार वसा की बात होती है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रोटीन। देखो अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें, देखो कैसे। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है भाई, इससे अगर मैं बात करूं भाई, पहली जो वीडियो थी हमारी, इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया था, इससे पहले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करा, हमने वसा कंप्लीट किया। ठीक है ना, फैट्स। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में सुनो, देखो प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब हम शुरू करते हैं क्या, प्रोटीन। देखो प्रोटीन के बारे में सुनो, पहले मैंने भाई बता दिया, अब हम किसी बारे में बात करेंगे, प्रोटीन की। देखो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। भाई दोस्तों यार एक बात बता दूं मैं आपको, दोस्तों सपोर्ट करो आप टीचर्स, अगर मैथ्स के, है ना, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, अगर आप हमें जरूरत पड़ी ना, अगर आप सपोर्ट करोगे हमें, तो हम दिल्ली से भी टीचर बुलाएंगे। दोस्तों आप एक बार सपोर्ट तो करो यार, चैनल को बढ़ावा होगा, फैलाओ, बिल्कुल फ्री में, आपको फ्री में हर चीज यहाँ पढ़ाई जाएगी, हर कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब तक जितना भी हम पढ़ाया जा रहा, आप कहीं भी मिलाकर देखेंगे ना, कोई भी कंटेंट अगर बिल्कुल अलग मिल जाए, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, और जितने भी एग्जाम से पूछे गए सारा वो पढ़ाया जा रहा दोस्तों। ठीक है, तो आप हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। देखो प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्रोटीन दोस्तों क्या है, प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। भाई प्रोटीन को क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। देखो देखो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है इसको, देखो जितने भी हमारे मसल्स का निर्माण होगा, ठीक है, हमारे अंदर टूट फूट होगी, हमारे अंदर घाव वगैरह भरे जाएंगे, वो किसके कारण भरे जाएंगे दोस्तों, प्रोटीन के कारण भरे जाएंगे। ठीक है, आप मसल्स बनाते हो भाई, ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई, ओसिन प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है हमारे इसमें मसल्स में, बॉडी में, हड्डियों में। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा जा रहा है सर भाई, क्योंकि ये क्या है, हमारे शरीर का निर्माण कर रही है। हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट होती है तो कौन भरेगा उसे, प्रोटीन भरेगी। घाव कौन भरेगा, प्रोटीन भरेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे अंदर जितनी भी टूट फूट हो रही है हमारे शरीर में, शरीर को मरम्मत करने का काम किसका, प्रोटीन का। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत ये तत्वों की बात करूं मैं, तो कौन कौन से आते हैं, देखो एक होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, प्लस इसमें क्या एक चीज और होती है इसमें, नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन। अगर कभी कभी क्या हो जाता है भाई, इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है दोस्तों। आप अगर कहीं पढ़ोगे या बेसिक किताबों में पढ़ोगे, न्यूसेंट वगैरह और छोटी छोटी किताबें होती हैं नॉर्मल, तो उनमें क्या दिया CHON, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन अगर मैं एक बात और बता दूं आपको, ऑप्शन में कुछ भी ना दिया और सल्फर है, ठीक है भाई, लो कुछ भी दे सकता, तो सल्फर क्या, सल्फर भी पाया जाता है इसमें, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, कौन सा था, सल्फर भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसकी अगर मैं बेसिक यूनिट की बात करूं तो क्या होता, एमिनो एसिड, एमाइनो एसिड। ठीक है दोस्तों, कहेंगे एमिनो अम्ल, ठीक है। इसकी बेसिक भाई आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन जो होता है वो किस में टूटता, तो एमिनो एसिड में टूटता। कहा है एमिनो एसिड भाई, पेप्टोन्स मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, जो हमारा एक क्या था, एक तो टाइलिन था, है ना, एक लाइसोजाइम था, जो ये हमारे क्या थी, एंजाइम्स को तोड़ता, वो पेप्टोन्स में तोड़ता। ठीक है भाई, देखो पेप्टोन्स में तोड़ेगा प्रोटीन में, पेप्टोन्स। ठीक है, ठीक है, पेप्टोन्स का एमिनो एसिड में टूटता। ठीक है, एमाइनो एसिड में टूटेगा। ठीक है, समझ गए भाई। तो प्रोटीन का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों,
मेरा मतलब क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको चीजें रटवाई कम जाती हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है हमारे चैनल पर। जितनी चीजें मैं बताता हूँ, अब मेरी जितनी वीडियो है हर किसी में मैं उसका बेस क्या है, क्या उसका काम है, अगर इतना आप समझ लोगे तो प्रश्नों को ऐसे ही हल कर दोगे। ये जो चीजें आपको बताई जाती है, एमिनो एसिड है, पेप्टोन्स है ना, CHON यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या है, ये तो बेसिक चीजें हर किताब में लिखी होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, समझ बढ़े सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम इसीलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, वरना फैक्ट तो हर जगह लिखे हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो, अगर इसकी बात करूं, ये भी ऊर्जादायक है, ठीक है, ऊर्जा देती है हमें भाई, ऊर्जा देती है, लेकिन थोड़ी कम, कितनी देगी, 4.3 के लगभग, 4.5 के लगभग भाई, 4.5, यानी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, कैलोरी, ठीक है दोस्तों। 1 ग्राम कितनी, 4.5 कैलोरी, ठीक है भाई। जितनी भी हमारी कार्बोहाइड्रेट थी वो भी बिल्कुल अच्छी ऊर्जा दे रही थी, वसा तो है ही, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बात कर रहे हैं प्रोटीन की, प्रोटीन से भी क्या है, हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन क्या है, हमें ऊर्जा नहीं देती, ठीक है। वो अगला चैप्टर होगा, अगली वीडियोस में हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में जब तक बात होगी, अब देखो आगे। तो एनर्जी वाला यूज है, घाव भरने के काम किसका, भाई घाव कौन भरा, ये भरा है घाव, हमारे घाव भरने का काम कौन करेगा, प्रोटीन करेगी, ठीक है। अब देखो हमें कितने कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, देखो जो NCERT है भाई, कितने 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखो कैसे भाई, हमें जो प्रोटीन चाहिए, कितने 22 प्रकार के प्रोटीन चाहिए, 22 प्रकार के, ठीक है। 22 प्रकार के कैसे, देखो सबसे पहले 12 जो विटामिन हैं, 12 इन्हें हमारी बॉडी क्या करेगी, संश्लेषित करेगी, संश्लेषण, ठीक है दोस्तों। हमारी भाई 12 विटामिन कौन से, 12 विटामिन हमारी बॉडी संश्लेषण करेगी, ठीक है। यानी कि इन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन, हमारी बॉडी क्या है, खुद संश्लेषण इनका कर लेगी, ठीक है। और 10 प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन्हें हम डाइट के द्वारा लेंगे, डाइट यानी कि खाने के द्वारा, ठीक है, खाने से प्राप्त होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि 12 भाई, अगर आपको नाम भाई, ये नाम भी थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे आपको, कौन कौन से होते हैं, 12 प्रोटीन और 10 प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जो 12 हैं, ये 12 प्रोटीन हमारा शरीर खुद संश्लेषित कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इनके 12 के आपको नाम गिनवाना चाहूं तो देखो कौन कौन से होते हैं। अगर मैं नंबर 1 बात करूं, थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, ठीक है। एक होगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ठीक है। एक कौन सा था, हिपेरिन भी इसमें ले सकते हैं, देखो। और बताओ फाइब्रिन, हिपेरिन प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। भाई ये कुछ बेसिक है। अगर देखो और मैं आपको बताऊं, कोलेजन प्रोटीन हो गया, ये हो गया कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। ओसिन प्रोटीन, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मुख्य प्रोटीन है भाई, अगर आप इनको भी याद कर लो जल्दी काम चल जाएगा। एक वो कौन सा हो गया, ग्लोबिन हो गया। कैरोटीन प्रोटीन होगा, कैरोटीन क्या है, कैरोटीन से हमारे नाखून वगैरह बने हुए होते हैं, है ना। कैरोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हिपेरिन, ग्लोबिन, कोलेजन, ओसिन। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन। देखो कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैं लिख देता हूं कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, आपका आंसर कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। ये वे 12 प्रोटीन मैंने आपको लिखवाए हैं जो कि हमारा शरीर खुद संश्लेषण करता है, हमें किसी भी डाइट के द्वारा या किसी भी खाने के द्वारा इन्हें लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, देख लो, ठीक है। कैरोटीन लिखवा दिया, हिपेरिन, है ना। और देखो अगर मैं इन 10 की बात करूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अगर देखो ये 10 देखो, 10 कौन कौन से होते हैं, जो भाई पूरे 10 तो नहीं लेने, लेकिन हम कुछ अलग ले सकते हैं। देखो ये कौन कौन से, एक तो होगा एल्बुमिन,
एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ से मिलता है आप बताओगे एग से, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता आप कौन सा लिखोगे हो, एक तो हो गया एल्बुमिन और कौन सा कैरोटीन, कैरोटीन भाई एल हमारा शरीर भी करता है, देखो कहाँ से मिलता है गाजर से, ठीक है। और कौन सा हो गया, एक और ले सकते हो दोस्तों, देखो जैसे कि एल्बुमिन हो गया केसिन जिलेटिन, देखो केसिन प्रोटीन, भाई केसिन कहाँ मिला है आपको पता है, दूध में मिलता है, ठीक है भाई। केसिन हम दूध में ना लेते हैं तो कहाँ से घर से लेने की आवश्यकता पड़ती है हमें। अगर जिलेटिन एक होता है जिलेटिन, एक कौन सा होता है जिलेटिन प्रोटीन, जिलेटिन प्रोटीन कहाँ से मिलता है, नारियल से, नारियल, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्तों ग्लोबिन एक तो होता है हमारा ग्लोबिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन, ये कौन से प्रोटीन होते हैं, हमारे ब्लड के प्रोटीन होते हैं। जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, अगर किसी भाई ने, अगर आप दोस्तों अगर पहले तो आप अगर कोई नया भाई हमारा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हमारी पूरी बायोलॉजी इंट्रोडक्शन से लेकर और अंत तक चल रही है बिल्कुल, ठीक है। मैंने पहले इस पर ब्लड भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये सारी बताई थी, ये कौन सी प्रोटीन होती है, हमारे ब्लड में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटीन के बारे में इतना ही बहुत है, ठीक है, ये बिल्कुल सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे भी शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।